हेलो यूट्यूब फैमिली। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आज बात करने वाले हैं फिर से एक बार, शायद एक बार नहीं, तीसरी बार या दूसरी बार, खैर जो भी है, क्योंकि मैं ध्यान नहीं है मैंने कितनी वीडियो बना दी है इस वाले टॉपिक पे। तो हम बात करने वाले हैं सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, वो है TRC कार्ड। हाउ टू अप्लाई फॉर TRC कार्ड, व्हाट इज़ TRC कार्ड, समथिंग लाइक दैट। तो भाई देखो यार, पता है क्या, मैं TRC कार्ड की वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि यार TRC कार्ड से मतलब लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न ही है, लोग अभी तक डाउट में ही हैं, पता नहीं क्यों। तो चलो एक बार और ट्राई करता हूँ, आपकी जो है पूरा हर एक चीज़ को ऐड करूँगा, कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं। हर बार करता हूँ लेकिन पता नहीं क्यों फिर लोगों को समझ में नहीं आती है। तो शुरू करते हैं, ठीक है, आ जाओ वीडियो में। यहाँ आने के बाद जैसे ही हम जो है हमारा वीज़ा एक्सपायर होने से 3-4 महीने या तीन, वैसे तो प्रोसेस ये है कि आप जो है काम कर रहे हो, तो आपको काम करते करते 3 महीने होगा, 3 महीने के बाद आप TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हो। आपके मान लीजिए 9 महीने वीज़े में, और तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ये रूल है। वैसे नॉर्मली लोग 4-5 महीने 6 महीने रह जाते हैं तभी अप्लाई करते हैं वीज़े में, ठीक है। तो आप अप्लाई करोगे। अब अप्लाई की बात कर लें पहले, क्योंकि अप्लाई में बहुत कन्फ्यूज़न है, हर एक चीज़ की बात करेंगे आज इसमें। तो अप्लाई, देखो अप्लाई तुम करोगे तब भी पैसे तुम्हारे खर्च होने ही हैं। तुम्हारी एजेंसी, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा वेयर हाउस बंदा, तुम्हारा कबाब शॉप, जो भी शॉप वाला बंदा, कोई भी अप्लाई करेगा तो वो तुम्हारी सैलरी में से अमाउंट काटेगा, ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए जो भी अमाउंट है TRC कार्ड अप्लाई होने का, उसका अमाउंट वो आपके सैलरी में से काट लेगा, ठीक है। अब आप अप्लाई कैसे करोगे, तो आप अप्लाई ऐसे करोगे भाई, नॉर्मल प्रोसेस है, नॉर्मल यहाँ वकील मिलते हैं, वकीलों को इंस्पेक्टर बोलते हैं पुलिस लैंग्वेज में, और उनसे आप बात करोगे, उनको आप अप्लाई करने के लिए बोलोगे, वो आपका अप्लाई कर देंगे, अमाउंट बता देगा, इतना खर्च होगा। ये आप अपने सेल्फ मतलब कर सकते हो अप्लाई इस तरीके से। दूसरा, जो भी आप जहाँ काम कर रहे हो उनके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपके डॉक्यूमेंट लेगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगने हैं उसमें। डॉक्यूमेंट कौन से लगने हैं, आपका वर्क परमिट लगना है, आपका घर का पेपर लगना है, ठीक है, आपका पासपोर्ट लगना है, ये चीज़ें लगनी है। लोग अभी इसी बात पे कन्फ्यूजन बोल देंगे भाई TRC कार्ड की डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, तो इसलिए ये भी सुन लो, ठीक है। ये हो गया। अब आ गई दूसरी बात, अमाउंट की बात हुई तो अमाउंट की बात कर लें। अमाउंट कितना लगेगा, ठीक है। तो अमाउंट भाई बहुत ज़्यादा नहीं लगता, मतलब हर एक जगह पे 100-150 जलोटी ऊपर नीचे होता है। अगर आप अपने आप से अप्लाई करोगे तो ज़्यादा लगेगा, अगर आप कंपनी थ्रू कराओगे तो भाई कम लगेगा। उसका रीज़न ये है कि भाई आप अपने आप से करोगे तो भाई जो भी आपका इंस्पेक्टर होगा, जो भी वकील होगा, वो आपके कॉन्टैक्ट में रहेगा, ठीक है, और सारी अपडेट आपको मिलेगी। और आप कंपनी के थ्रू कराओगे तो वो भाई सारी इन्फॉर्मेशन आपकी कंपनी के जो भी HR होगा उसको मिलेगी, वो आपको कन्वर्ट करेगा, फॉरवर्ड करेगा जो भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, कंपनी थ्रू टाइम ज़्यादा लगता है, और आप अपने थ्रू अप्लाई करोगे तो भाई उसमें टाइम नहीं लगता, कम जो भी टाइम प्रोसेस है उसमें उतने में लगेगा, लेकिन पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो अपने थ्रू करोगे तो 2000 जलोटी, ठीक है। 2000 जलोटी का मतलब, अब इंडिया के जो भी जितने बनते हो भाई वो देख लियो, मैं जलोटी में बात कर रहा हूँ, इस पर भी कन्फ्यूज़न है लोगों को। खैर, हेटर्स बढ़ रहे हैं मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिसबिहेवियर हो रहा है कहीं ना कहीं वीडियो के थ्रू, कहीं ना कहीं किसी नाक पे लगाने के थ्रू, तो हेटर्स बहुत बढ़ रहे हैं। अच्छी बात है, हेटर्स होने चाहिए, वरना चर्चा होना ख़त्म हो जाती है। तो और अगर आप कंपनी के थ्रू अप्लाई कराओगे तो भाई वहाँ पे आपके वो 1600 या 1700 जलोटी ले लेगा, ठीक है। वहाँ पे आपके वो ले लेगा, वो आप उसे बोल देगा कि मैं एक ही महीने में से काट लूँ या आपको इंस्टॉलमेंट में काटूँ, कि 800 जलोटी इस महीने, 800 जलोटी अगले महीने में, इस तरीके से बोलेगा। तो आपको जो बेटर लगे वो आप उस तरीके से उसको बता दें, ठीक है भाई। अब आपका TRC कार्ड अप्लाई होने का बता दिया, और आपको जो है कितने अमाउंट लगने वाला वो बता दिया। अब आते हैं TRC कार्ड जो है कितने टाइम में बनता है, ठीक है भाई। तो भाई आज अब तक से पहले TRC कार्ड बहुत नॉर्मल बन रहे थे, बहुत ईजिली बन रहे थे, बहुत दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन आज की डेट में भाई बहुत दिक्कत है TRC कार्ड के लिए, सच्ची बताऊँ तो भाई, क्योंकि मैंने भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। और मगर ये है कि अब कुछ टाइम के बाद, 1-2 महीने के बाद में ये चीज़ें बहुत मतलब ठीक होने वाली हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए वैसे तो 8 महीने का टाइम होता है TRC कार्ड बनने का, और अब तो 1 साल भी लग रहा है TRC कार्ड बनने में, ठीक है।
तो जो है अब ये चीज़ शायद आगे जो है सुनने में आ रहा है कि नॉर्मल हो सकती हैं। तो भाई टीआरसी कार्ड का जो टाइम है वो ये है, 8 महीने से 12 महीने तुम ले लो भाई, ये लगने हैं आपको टीआरसी कार्ड बनने में। टीआरसी कार्ड किस तरीके से बनता है, क्या स्टेप है, वो मैंने टीआरसी कार्ड की वीडियो बता दिया है, उस पर बात नहीं, उस पर यहीं छोड़ता हूँ टॉपिक को भी। हाँ, अब अगली बात करते हैं। एक कमेंट जो आया था जिसके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, उसने ये बोला था भाई कि टीआरसी कार्ड हमारा नहीं बन पाया और वीज़ा हमारा एक्सपायर हो गया, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। मेन पॉइंट तो ये है। तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो भाई पता है क्या होता है, मैंने अगर ये तुमने मेरी वीडियो देखी होंगी तो मैंने वीडियो में बहुत कई जगह बोल रखा है कि मतलब ये कंट्री नहीं, यूरोपियन कंट्री में भाई अगर आप रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हो, जिस तरीके से चीज़ें हैं उस तरीके से चीज़ों को कर रहे हो, तो भाई आपको यहाँ रहने में, काम करने में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर तुम कोई भी चीज़ अनरूल कर रहे हो, अनफॉलो कर रहे हो, समझ नहीं रहे हो चीज़ों को, तो भाई कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत आने वाली है। अब जैसे कि मान लीजिए कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो टैक्स पे नहीं करते। अब टैक्स पे नहीं करोगे तो टीआरसी कार्ड कैसे बनेगा, ठीक है। अब टीआरसी कार्ड नहीं बनेगा, अप्लाई नहीं होगा, तो रहोगे कैसे। तो हमारी बात क्या थी कि टीआरसी कार्ड अगर हमारा नहीं बना और हम यहाँ पे जो है वीज़ा एक्सपायर हो गया, तो क्या रुकेंगे या घर मतलब वापस जाएंगे। तो भाई अगर आप टैक्स पे कर रहे हो तो पहले चीज़ टीआरसी कार्ड बनना ही बनना है, चाहे 1 साल में बने, चाहे बने 5 साल में, चाहे 2 साल में, बनना है, ठीक। पहली चीज़, इन केस क्वेश्चन मार्क ये है कि भाई नहीं बना तो क्या होगा। तो भाई आपका नहीं बना तो आप उसका वेट करोगे, ठीक। आने वाला है, जो प्रोसेस है वो चल रहा है, ठीक है। तो इसमें सिचुएशन में प्रॉब्लम कुछ नहीं आने वाली, कोई भी आपको पूछने वाला नहीं, कोई भी आपको कुछ कहने वाला नहीं कि भाई तेरा टीआरसी कार्ड नहीं है, तू कैसे काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप सुकून से रहोगे, सुकून से काम करोगे, कहीं पर भी कोई किस तरह की कोई पुलिस चेकिंग नहीं होगी, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, या आपके पास में वीज़ा नहीं है, इस टाइम एक्सपायर है, टीआरसी कार्ड है नहीं, अगर आप जाना चाह रहे हो घर पे तो जा पाओगे या नहीं, ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं, हो सकता है लोगों के दिमाग में आ जाए। तो जा सकते हो लेकिन आ नहीं पाओगे क्योंकि भाई आपके पास कार्ड नहीं है और वीज़ा एक्सपायर है। अगर दोबारा आओगे तो वीज़ा लेना पड़ेगा, और अगर कार्ड होगा तो कार्ड के थ्रू आप आ सकते हो, ठीक है भाई। तो भाई आप रह सकते हो, जितना चाहो उतना रह सकते हो। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हो अपनी सैलरी में से, 1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, जितना चाहो रह सकते हो, कोई भी मसला क्रिएट नहीं होगा। और मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ भाई कि जो है आपको कोई पूछने तक नहीं आएगा कि आपका टीआरसी कार्ड, सॉरी आपका वीज़ा एक्सपायर है और टीआरसी कार्ड आपके पास है ही नहीं, आप कैसे रह रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कोई पूछने नहीं आएगा भाई। अगर आप काम कर रहे हो, टैक्स पे हो रहा है गवर्नमेंट को, तो आप नॉर्मली आसानी से रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। कोई भी किसी तरह की कोई चेक इन बैक इन नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती। बस आप घर जाओगे लेकिन वहाँ से आ नहीं पाओगे, ये दिक्कत है, इसलिए हम टीआरसी कार्ड लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई भाई। अब दूसरा क्या है टीआरसी कार्ड का, एक चीज़ और ये भी है कि भाई हम बहुत से क्वेश्चन ये आते हैं कि टीआरसी कार्ड मिलने के बाद में क्या हम यूरोप की किसी भी कंट्री में काम कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत टाइम से लोग पूछते आ रहे हैं, और हालांकि मैं बता नहीं पाया हूँ, तो आज तो ये बताना लाजमी है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको टीआरसी कार्ड पोलैंड का है और आप सोचो कि जर्मनी, फ्रांस में जाकर काम करें या इटली, स्पेन में जाकर काम करें, ठीक है भाई। तो अगर इतना नॉर्मल है या इतना आसान होता तो भाई टीआरसी कार्ड यहाँ तुम आओ, ठीक है, और 1 महीने के बाद ही आप चाहो किसी भी वकील को पैसे दे के, क्योंकि फ्रॉडगिरी तो हर एक कंट्री में होती है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो। तो हाँ, इंडिया में ट्रेंडिंग में है, इन कंट्रियों में इतनी ट्रेंडिंग नहीं कर पाती फ्रॉडगिरी। तो भाई आप नॉर्मली किसी वकील को 5-6 हज़ार जलोटी देके अपना टीआरसी कार्ड बनवा सकते हो। टीआरसी कार्ड बनवाने के बाद में आप, अगर इतना आसान हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि आप जर्मनी, फ्रांस क्यों नहीं गए। तो सुनो, तो भाई इन जगहों पे आप जब जाओगे तो भाई वहाँ पे कंपलसरी होता है किसी भी इन कंट्रियों में काम करने के लिए वर्क परमिट आपके पास कहाँ है। वीज़ा, पासपोर्ट ये चीज़ नहीं होती, वर्क परमिट कहाँ है आपका, जहाँ काम करोगे वो वर्क परमिट कहाँ है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और वर्क परमिट लेने के लिए हमें किसी से कांटेक्ट करना पड़ता है। कांटेक्ट करने का मतलब होता है किसी को जानना, किसी को पहचानना, किसी के बारे में पता होना। तो जर्मनी, फ्रांस, इटली में हमें कौन जान रहा है, पहली बात, या हमारा कोई, तो या ये चीज़ें मतलब पॉसिबल है। जैसे मेरा कोई फ्रेंड सर्कल हो वहाँ पे जर्मनी, स्पेन, फ्रांस में, मेरे पास टीआरसी कार्ड है यहाँ का, तो मैं बताऊँगा टीआरसी कार्ड से क्या हो सकता है। तो मैं उसको मतलब उससे बोलूँ कि भाई किसी जगह पे सेटिंग करा दे, बात कर ले रेस्टोरेंट में कोई मेरा, तो वो भाई मेरे यहाँ वहाँ जाने से पहले ही मेरा वर्क परमिट तैयार करवा लेगा, ठीक है। उसके बाद मैं वहाँ जाऊँगा, तब वहाँ पे ऐसे तरह की चीज़ें हो सकती हैं, काम कर सकता हूँ।
हाँ, एक चीज़ है, टीआरसी कार्ड होने के बाद, वो टीआरसी कार्ड ही नहीं, मैं मतलब हमारा वीज़ा ही अगर हमारे पास है यहाँ पोलैंड का, तो मैं किसी भी कंट्री में मतलब यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल कर सकता हूँ, कि मतलब जितने भी दिन चाहूँ उतने दिन घूम सकता हूँ, मतलब वो चीज़ें हो सकती हैं, उसके लिए है, इसलिए ये शेंगेन जोन में आता है, इसलिए शेंगेन बोलते हैं उसको। ये नहीं शेंगेन मतलब किसी भी जगह काम कर सकते हो, इतना अगर आसान हो तो इंडिया में जो है ये यूरोप के जो पोलैंड के वीज़े या किसी भी कंट्री के वीज़े फिर 5 से 6 लाख या 8 लाख के नहीं होंगे भाई, 50 लाख के होंगे। आया आया तो हाँ, कहाँ बात कर रहा था, टॉपिक से तो हट जाता हूँ। खैर, तो ये बात क्लियर हो गई कि भाई हम इतनी आसानी से नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस है कि आपको कोई कांटेक्ट में वहाँ पे हो, किसी एजेंसी से आपकी बात हो जाए तो वो आपको वहाँ का वर्क परमिट दे दे और आप उसके बाद जाएँ वहाँ पे काम कर सकते हैं। या ये भी है कि आप जाएँ और ट्रैवल करें और चीज़ों को जानें, वहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह में बात करें, तब जाकर कोई सेटिंग हो जाए, तो उस तरीके से आप किसी मतलब जर्मनी, फ्रांस, इटली में काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद में कौन सी चीज़ बची टीआरसी कार्ड से रिलेटेड? मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं बची। टीआरसी कार्ड का यूज़ बता दिया मैंने, किस तरीके से बनता है ये बता दिया, कितना अमाउंट खर्च होता है वो बता दिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई टीआरसी कार्ड से रिलेटेड ही। और चलो भाई, लास्ट में टीआरसी कार्ड का प्रोसेस और समझा देता हूँ। टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के बाद में हमारा फिंगर होता है 3 से 4 महीने में। फिंगर होने के बाद में हमारा डिसीजन आता है, डिसीजन 8 महीने। वो डिसीजन का ही बस मेन रोल है। डिसीजन हमारा जल्दी आ जाएगा तो जल्दी बन जाएगा, डिसीजन लेट आएगा तो लेट। तो डिसीजन बहुत टाइम लेता है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, कितने भी ले सकता है। 10 महीने मुझे लगे, 10 महीने। डिसीजन आने के बाद में हमारा फिर जो है 15 दिन, 1 महीने का टाइम रहता है। हमें एक जो है कार्ड टोकन नंबर मिलता है एक मतलब ऑफिस का, और हमारे पर नंबर पड़ा होता है, इस टाइम पे हमें इस टाइम पे पहुंचना होता है, ऐसे करके हमें टीआरसी कार्ड रिसीव होता है। अमाउंट सारी चीज़ें क्लियर हो गई टीआरसी कार्ड से रिलेटेड ही। टीआरसी कार्ड बनता कितने टाइम का है वो मैं बता दिया, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ भाई। इस टाइम 3 साल का बन रहा है, पहले 2 साल का बनता था, और जितना ही बने कोई दिक्कत नहीं है भाई, ज़्यादा अमाउंट खर्च नहीं होता और बन जाता, मतलब दोबारा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सारी चीज़ें क्लियर है, दैट्स ऑल क्लियर। ओके, थैंक यू। पूरा वीडियो जितने भी वॉच करा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करें और मुझे बताएं, और स्क्रीनशॉट दे वीडियो का कि मैंने पूरा वॉच करा है। चीटिंग मत करना भाई, स्क्रॉल करके मत करना, ठीक है, ईमानदारी से करना, क्योंकि तुम अगर ये चीज़ कर सकते हो तो मैं भाई यूट्यूब स्टूडियो में जाकर चेक कर सकता हूँ किसने मेरी वीडियो पूरी वॉच करी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें। और जो भाई मैं नॉन मुस्लिम है उनके लिए क्या जो भी चीज़ बोलते हैं, नमस्ते, सत श्री अकाल, जो भी वगैरह सब चीज़, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।